नगर के युवा व्यवसायी की आत्महत्या और सुसाइड नोट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव कर दिया। समाज के हंगामे को देखते हुए पुलिस ने तत्काल युवती सहित उसके 2 भाइयों पर मामला दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस 14 दिन से सिर्फ जांच का दावा कर रही थी। डूंगरगढ़ जयस्तंभ चौक निवासी गणेश नरेडी के पुत्र अभिषेक सूरज नरेडी के आत्महत्या के मामले के बाद आज पुलिस ने 13 दिन बाद परिजनों के साथ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के द्वारा थाने का घेराव व मामले में चल रही कार्रवाई में बरती जा रही लापरवाही का आरोप लगाकर किए गए घेराव के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रभात पटेल व थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने मृतक के सुसाइड नोट में दिए गए तथ्य के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। लगातार 4 घंटे तक सामाजिक स्तर पर पुलिस अधिकारियों की चली बहसबाजी के बाद थाने में अग्रवाल समाज के अलावा बड़ी तादाद में गांव के लोग एवं मीडिया कर्मी भी एकत्रित हुए। रायपुर युवा अग्रवाल मंच के संरक्षण एवं मंच के एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, छत्तीसगढ़ युवा अग्रवाल मंच के संरक्षक एवं पूर्व डायरेक्टर कृषि बीज निगम हरिवल्लभ अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल मृतक के घर जाकर उनके पिता गणेश नरेडी से सौजन्य मुलाकात की। परिजनों ने समाज के संगठन के पदाधिकारियों को बताया कि आज सूरज नरेडी के आत्महत्या करने के 13 दिन बीतने के बावजूद पुलिस प्रशासन सिर्फ जांच होने का हवाला देकर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। मृतक द्वारा दिए गए सुसाइड नोट में प्रेमिका का नाम भी उल्लेखित कर मृतक द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट लिखा गया है। साथ ही उसके भाई द्वारा जान से मारने की धमकी का भी उल्लेख है। मृतक का मोबाइल भी पुलिस हिफाजत में जमा है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में न तो परिजनों का बयान दर्ज की, न ही मृतक द्वारा लिखे गए पत्र की विवेचना या मोबाइल के आधार पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजन के समाज के संगठन के पदाधिकारियों के साथ थाना पहुंचकर थाना प्रभारी या पदाधिकारियों से चर्चा की। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के सकारात्मक रूप से जवाब नहीं मिलने के बाद समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए परिजनों के साथ थाना परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसके बाद थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने सूरज नरेडी की आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना शुरू कर दी थी। विजन टाइम्स न्यूज के लिए डूंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला था और क्या अभी तक की कार्यवाही हुई है? 15-16 की दरमियानी रात अभिषेक नरेडी जो है अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किए थे। घटना स्थल का मुआयना करने पर वहां उनका सुसाइडल नोट मिला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो किसी पूजा चोपड़ा नाम की लड़की से प्यार करते थे और उन्होंने लिखा है कि प्यार में असफल होने के कारण है ना उन्होंने सुसाइड किया है और उसमें कुछ लेन देन की बातें भी लिखी हुई हैं। आज उनके घर वाले आए, अभिषेक के घर वाले, और उनका बयान दर्ज किया गया है। बयान दर्ज करने के उपरांत जो है FIR की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्यवाही में काफी देरी हुई, उसके कारण थाने पहुंचे। घर वालों का बयान नहीं लिया गया था, चूंकि गमगीन माहौल था और घर वाले बयान देने थाना में नहीं बुलाए गए थे। बयान लेने के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है। ठीक है। सूरज नरेडी की जो आत्महत्या हुई, हम लोग उस परिवार में शोक व्यक्त करने आए थे, लेकिन आने पर मालूम पड़ा कि पिछले 13 दिनों में इसके सुसाइड नोट की बरामदगी और मोबाइल फ़ोन और तमाम उसके पर्स का कागज़ ले जाने के बावजूद भी इन 13 दिनों में पुलिस एक कदम भी नहीं सरकी है। ना कोई FIR दर्ज हुआ, ना जिनका जिक्र किया गया है उसके सुसाइड नोट में उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई, ना उनके दोस्तों से कोई बात की गई। स्पष्ट रूप से ये था कि पुलिस इस पूरे मामले में हिलावाला कर रही है। हम लोग थाने पहुंचे, हमने थानेदार से बात की। थानेदार का स्पष्ट कहना था कि मैं अपने तरीके से जांच कर रहा हूं, अपराध दर्ज करना आवश्यक नहीं है, मर्ग के आधार पर कार्रवाई करूंगा। और जबकि स्पष्ट है न्याय के उसमें कि पहले जुर्म दर्ज होता है फिर जांच होती है। हमने कहा जुर्म दर्ज करने के बाद जांच की जाए, पर ये जिद पर है कि हम जुर्म दर्ज नहीं करेंगे, पहले जांच करेंगे, जांच के बाद ही जुर्म दर्ज करेंगे। तो आज समाज के लोग भी जो है यहाँ सब आए हैं और समाज के लोगों का स्पष्ट रूप से मत है कि जब तक जुर्म दर्ज नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज के पदाधिकारी हैं। हम यहाँ पर शोक व्यक्त करने आए थे, तो जानकारी मिली गणेश नरेडी जी के जो चिरंजीव थे सूरज उर्फ अभिषेक, इन्होंने आज से 13 दिन पहले आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के कारण उनकी जो प्रेमिका थी पूजा चोपड़ा, उसके भाई और उसके मंगेतर जो दल्ली राजहरा के, ये इनको विगत 4-6 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे कि मर जाओ। हाँ, और 5 लाख, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख इनसे पैसा वसूल करती थी। वो हर चीज़ के लिए जिद्द करती थी और सुसाइड नोट में स्पष्ट लिख के गया है मृतक कि मुझे पूजा चोपड़ा, उसके भाई और उसके मंगेतर दल्ली राजहरा नामजद लिख के गया है कि उसने प्रताड़ित किया, उस वजह से उसने आत्महत्या करी। और विगत 13 दिन से जो मृतक हैं
पुलिस को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपराध दर्ज करके जांच करना चाहिए। ना पुलिस ने अपराध दर्ज किया, ना 13 दिन में कोई जांच किया। आज हमारे आने पर हमने टीआई साहब से मिले, सीएसपी साहब से मिले, एसडीओपी साहब से मिले। सभी लोग का ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये हमने पूछा भाई कब तक जांच होगा, तो वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि हम जांच कब पूरी करेंगे, साल, 6 महीना, 2 साल। पुलिस का रवैया निराशाजनक है। पीड़ित को न्याय देने का कतई उनका मंतव्य नहीं है। इसलिए 13 दिन में उन्होंने न किसी का बयान लिया, ना ही जो मृतक की मोबाइल जब्त हुआ है और मृतक का जो लेटर है उसको किसी प्रकार से ना उन्होंने मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला, ना जांच करवाया, ना कोई कार्रवाई किया। आज मृतक की मां और 80 वर्षीय बूढ़ी दादी आके थाने में टीआई सीएसपी के सामने रो रही है फूट फूट के कि मेरे बच्चे को न्याय दो। तो इन लोगों का ऐसा रवैया है कि न्याय देने का कतई मतलब इच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि क्या कारण है, क्या उन्होंने किसका दबाव है या किसका क्या प्रलोभन है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि पुलिस का रवैया निराशाजनक है, उनकी न्याय देने की कतई इच्छा नहीं है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी रूपरेखा ये है कि हमारे कन्हैया अग्रवाल जी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, हमारे अग्रवाल समाज के संरक्षक हैं। विनोद तर्रा जी पूरा अग्रवाल समाज के प्रमुख पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हम इस मामले को अगर अपराध दर्ज नहीं करते हैं तो हम अभी आईजी, डीजी और धरना देंगे, प्रदेश स्तर पे धरना देंगे, प्रदेश स्तर पे कार्रवाई करेंगे। जब तक पीड़ित जिसका एक लौता लड़का मर गया, एक लौता 80 साल के बूढ़ी माँ का सहारा मर गया, 60 साल की माँ का दादी माँ का सहारा चले गया, माँ का सहारा चले गया, पिता जो बहुत मुश्किल से बीमारी से बचे हैं उनका सहारा चले गया, उसके बाद भी पुलिस न्याय देने में तत्पर नहीं है, तो चाहे जो हो जाए हम अंत तक जो है न्याय के लिए लड़ेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नाम और पद बता। मैं हरिवल्लभ अग्रवाल, संरक्षक अग्रवाल समाज, रायपुर। हमने टीआई साहब से थाने आए तो हम टीआई साहब से पूछे कि सर अभी तक क्या हुआ करके, तो टीआई साहब का कहना था कि अभी जांच चल रही है, आप लोगों का बयान लिया जाएगा। जबकि हमने पहले भी कहा कि सर इतना लेट क्यों रहा, क्योंकि मेरे बेटे ने सुसाइड नोट में पूजा चोपड़ा, उनके भाई और उनका मंगेतर, उसके नाम लिख के वो आत्महत्या किया है। उसके बाद टीआई साहब को मैंने यही कहा कि सर अगर लड़की रिपोर्ट कर देती तो आज मेरे बच्चे को आप उठा के ले जाते। तो बोले कार्रवाई होगी इसमें। बोला सर कितना समय लगेगा, तो उनका कहना है कि समय लगेगा बोले, लेकिन मैं समय नहीं बता सकता। जबकि मेरे बेटे का उस लड़की के साथ 8-9 साल से संबंध है, जिसके पूरे प्रूफ मेरे पास है, टोटल प्रूफ मेरे पास है। और अभी जब मेरे को 2021 में मैं कोविड से मेरा ब्लैक फंगस हुआ, हॉस्पिटल में था, तो वो लड़की पूजा चोपड़ा मेरे से बात करी कि पापा जी आप कैसे हो। और अभी आपके 1 साल पहले जब यहाँ पर वो सोना चांदी की उनकी दुकान खोली तो मेरे घर से मेरे सामने मेरी पत्नी ने उसको 5 लाख रुपए दिया था। और अभी जब इनके बीच में झगड़ा हुआ तो 6 महीना पहले मुझे पता चला कि इनकी लड़की की शादी हो रही है, तो मैंने अपने बेटे को भी कहा कि बेटा 5 लाख रुपये तू दिया है वो मांग ले। तो लड़की बोले ज़्यादा तू मतलब परेशान करेगा तो ठीक नहीं होगा, मैं तेरे को फंसा दूंगी ऐसे करके। तो बेटा मुझे 2-3 बार इस बात को चर्चा भी किया, तो मैं बोला ठीक है बेटा नहीं देती तो जाने दे। लेकिन इनकी निश्चित मेरे को ये लगता है 15 तारीख को मेरा बेटा, जब मैं कलकत्ता स्टेशन में था, मेरे बच्चे ने मेरे से बात किया वो और रात के 8:30-9 बजे वो अपनी मम्मी को भी कॉल किया हमारे से बात, लेकिन उसमें उसने ये नहीं बताया। लेकिन मेरा बच्चा वीडियो कॉलिंग में हमने से बात हुई तो उसमें लग रहा था कि वो परेशान है। और रात के उसके बाद में 12:30-1 बजे वो, जिसका मोबाइल घर में जैसे गिरा हुआ था, क्योंकि हम तो दूसरे दिन ट्रेन से 1 बजे पहुँचे 16 तारीख को, तो उसका मोबाइल बताया गया कि टूटा हुआ था। तो मेरे को ये लगता है कि वो पूजा चोपड़ा जो है उससे फ़ोन में बात हुई है, निश्चित बात हुई है, और उसी की वजह से वो रात के 1 से 2:30 बजे के बीच में फांसी लगाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की निष्पक्ष जाँच हो, और उस पर मुझे संदेह लग रहा है कि पुलिस ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आज 13 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई कदम नहीं उठाई। बस मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए।